हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड ये दो टॉपिक कवर किए थे। आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो उनके दोनों टॉपिक्स के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। अब यहां पे क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलना शुरू होता है और जब वो चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। अब यहां फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब जब ये चलना शुरू करेगा तो उस लगने वाले फोर्स के कारण इसका पाथ जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये वाई डायरेक्शन में इतना मूव कर जाएगा, इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये अपने पाथ से वैसे ही सीधा जाके यहां चलना चाहिए था अगर इस पे कोई फोर्स ना लगता तो, लेकिन फोर्स लगने की वजह से ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है और कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है, वर्टिकली वाई डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम इस डिफ्लेक्शन को, जो मान लिया यहां से और यहां तक की दूरी है x और ये जितना डिफ्लेक्ट हुआ वो है y, तो इस x और y में क्या रिलेशन है हम इस टॉपिक के अंदर ये करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन। अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में ही होगा। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मान लिया ये जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से चलता है, तो अगर यहां से और ये पूरी जो प्लेट वाला एरिया है वो कवर करने में इसको t टाइम लगे तो x इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। s जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो u वेलोसिटी t टाइम a एक्सेलरेशन। अब x डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो x बराबर रह गया v t, यहां से t बराबर आ जाएगा x बाय v। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ये x डायरेक्शन की मोशन की बात थी। यही चीज अगर y डायरेक्शन में हो तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। यू है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में नहीं है, तो यहां ये पार्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। a क्या है, a है एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पे जो फोर्स लगा, अगर मैं उसे F से शो करूं तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ई क्यू। कोई भी चार्ज Q अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स ई क्यू होता है, और अगर किसी बॉडी का मास m है, F फोर्स लगने के कारण उसमें a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए और ई क्यू दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं, इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। यहां से a की वैल्यू आ जाती है ई क्यू बाय एम, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई ई क्यू बाय एम, t की वैल्यू मेरे पास x बाय वी है। ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ई क्यू बाय एम इंटू एक्स बाय वी स्केयर। या फिर इसको मैं अलग से लिख देता हूं, y बराबर हाफ ई क्यू बाय एम वी स्केयर इंटू एक्स
स्केयर। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो चार्ज हमने फ्लो यहां पे इसको भेजा है वो चार्ज भी कांस्टेंट है, उसका मास कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल v है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो y आ गया kx स्केयर। और अगर आपको याद हो तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है। वो इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एक इससे अगला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।